बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 13 पाकिस्तानी लिबास की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 111 पर खोलेंगे, जहां पर हमें इस सबक की मश्क दी गई है। तो प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी पहली सरगर्मी है, आओ समझें। सबसे पहला सवाल है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। प्यारे बच्चों, कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको आपने कालम बे में दिए गए अल्फाज से मिलाना है। आइए पढ़ते हैं। कालम अलिफ में कौमी खेल, बे में इसको मिलाएंगे हॉकी के साथ, क्योंकि कौमी खेल हमारा कौमी खेल है हॉकी। कौमी ज़ुबान कालम बे में है, उर्दू के साथ मिलाएंगे। अजरक सिंध, यानी कि सिंध के लोग अजरक पहनते हैं। भारी पगड़ी, बे में हम दिए गए लफ्ज़ बलोचिस्तान के साथ मिलाएंगे, क्योंकि बलोचिस्तान के लोग भारी पगड़ी पहनते हैं। धोती कुर्ता, इसको हम मिलाएंगे बे में लफ्ज़ पंजाब के साथ। हमने सबक में पढ़ा था कि पंजाब के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। दुपट्टा चादर, इसको हम मिलाएंगे बे में औरतें के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में औरतें दुपट्टा या चादर ओढ़ती हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, जवाब लिखें। हमें कुछ सवालात दिए गए हैं, उन सवालात के हमने जवाब लिखने हैं। सबसे पहला सवाल है, हमारा कौमी लिबास क्या है? जवाब है, हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज और शेरवानी है। बे, टोपी किस सूबे के लोग पहनते हैं? जवाब, सूबा सिंध के लोग शलवार कमीज के साथ सिंधी टोपी पहनते हैं। जीम, किस सूबे के मर्द वास्किट पहनते हैं? जवाब है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग शलवार कमीज के साथ वास्किट पहनते हैं। दाल, मुल्क के सब लोग एक दूसरे के साथ किस ज़ुबान में बात करते हैं? जवाब है, मुल्क के सब लोग एक दूसरे के साथ उर्दू ज़ुबान में बात करते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अलिफ, हमारे मुल्क के सूबे हैं 2, 3, 4 या 5। दुरुस्त जवाब है 4। बे, हमारी कौमी ज़ुबान है पंजाबी, सिंधी, उर्दू या पश्तो। दुरुस्त जवाब है उर्दू। जीम, सर पर भारी पगड़ी पहनी जाती है पंजाब में, बलोचिस्तान में, सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में। दुरुस्त जवाब है बलोचिस्तान में। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। सवाल नंबर 4 है, सुने और लिखें, यानी इमला। तो प्यारे बच्चों, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मैं वो अल्फाज बोलूँगी, आप सुनेंगे और फिर दुरुस्त इमला के साथ उनको लिखेंगे। अल्फाज हैं खबरें, खबरनामा, ऐलान, वज़ीर, तरक्की, कार्टून। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। सवाल नंबर 5 है, जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को लतीफ़े और पहेलियाँ सुनाएं और बूझें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने बहन भाइयों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या कमरा जमात में अपने हम जमातों के साथ बैठना है और एक दूसरे को लतीफ़े सुनाने हैं, पहेलियाँ एक दूसरे को सुनानी है और फिर उन पहेलियों को बूझना भी है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 6 है, बताएं कि क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे कि किस मौका पर आप क्या करेंगे। मेरा आपसे पहला सवाल है, खाना खाने से पहले। शाबाश, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने कि खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बे, स्कूल से वापस घर पहुंचते वक्त।
स्कूल से वापस घर पहुंचकर मुंह हाथ धोएंगे और फिर दोपहर का खाना खाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब। जी, मस्जिद में दाखिल होते वक्त। जवाब, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ेंगे। दाल, बड़ों से मिलते वक्त। जवाब, बड़ों से मिलते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। शाबाश, बहुत खूब। है, खाना खत्म करके। खाना खत्म करके अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। शाबाश, बहुत बेहतरीन जवाब। दाल, किसी से कोई चीज़ लेते वक्त। जवाब, किसी से कोई चीज़ लेकर शुक्रिया कहेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 है, आप अपनी पसंद के लिबास के बारे में 3 जुमले लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको जो लिबास पसंद है उसके बारे में आपने 3 जुमले लिखने हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। प्यारे बच्चों, जो इबारत दी गई है उस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं वो इबारत पढ़ूंगी, आप गौर से सुनेंगे और फिर खुद उस इबारत को पढ़ेंगे। एक गाड़ी तेज़ी से मोड़ काटते हुए सड़क से नीचे उतर गई। गाड़ी में एक मर्द, औरतें और बच्चे सवार थे। एक बच्चा मामूली ज़ख्मी हुआ। हमें गाड़ी चलाते हुए रफ्तार कम रखनी चाहिए, तेज़ चलाने से ख़तरनाक हादसा भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 9 है, का की के लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, मैं उमर का दोस्त हूँ। बे, ये रियाजी की किताब है। जीम, मैं आपके साथ खेलूँगा। दाल, मेहमानों के लिए खाना बनाओ। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है, हर तस्वीर को देखकर उसका नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी सबक के सफ़ा पर देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें दी गई हैं। उन तस्वीर को आपने गौर से देखना है और फिर उनके नाम लिखने हैं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये एक टोपी है, यानी कि सिंधी टोपी। दूसरी तस्वीर में है वास्केट। तीसरी तस्वीर है पगड़ी की। चौथी तस्वीर है अजरक और 5वीं तस्वीर है धोती और कुर्ता। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। सवाल नंबर 11 है, गौर से सुने और बताएं। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ हदायत दी गई हैं, आपने उनको गौर से सुनना है और फिर उनके मुताबिक अमल करना है। तो आइए देखते हैं वो हदायत कौन सी हैं। किताब बंद करके पढ़ने के लिए पकड़ें। बे, किताब का सरवर्क अपने सामने लाएं और बताएं इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है। जी, किताब का सफ़ा 126 खोलें और सबक नंबर 13 दाएं से बाएं पढ़ें। दाल, किताब का उल्टी तरफ वाला सफ़ा पसे वर्क अपने सामने लाएं। तो प्यारे बच्चों, ये वो सरगर्मी है जो आप लोगों ने खुद करनी है और ये आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जमात में अपने हम जमातों के साथ ये सरगर्मी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।